कोई ना कोई गुड़ खिलाएगा ना, माँ बाप को तकलीफ देनी क्यों लगी है? चलो ध्यान रखना कर। मम्मी जी मुझे भी साथ लेकर चलिए ना। मम्मी जी मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगी। सुनिए प्लीज मुझे भी साथ लेकर चलिए। पापा जी मुझे प्लीज मुझे भी साथ लेकर चलिए। मुझे भी हरमन जी को देखना है। पापा जी सुनिए, मम्मी जी प्लीज मुझे लेकर चलिए ना। मुझे हरमन जी को देखना है। कितनी चोट आई होगी उन्हें। मैं आपके साथ यहाँ पीछे बैठ जाऊंगी। छेती बैठिए। मुझे भी हरमन जी को देखना। मम्मी जी मैं आपके साथ चलती हूँ। पापा जी बस सुनिए ना, मुझे भी हरमन जी को मिलना है। सुनिए मम्मी जी, अरे मेरी को वरुण भैया, रवि जी मुझे भी प्लीज साथ लेकर चलिए ना। मुझे भी। सौम्या देखो सौम्या, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। तुम्हें और परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हमारे इस नाटक के लिए ना हमारे पास टाइम नहीं है। चल वरुण। नहीं सुनिए ना, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में मुझे हरमन जी को देखना है। प्लीज मैं आपके साथ यहाँ पीछे बैठ जाती हूँ ना। लेकर चलिए ना मुझे प्लीज। वरुण भैया, रवि जी मुझे भी साथ चलना है। अरे कोई रुको ना प्लीज, मुझे साथ लेकर जाइए। अब मुझे मैं हरमन जी से कैसे मिलूं? चाची जी मुझे कोई नहीं लेकर गया हॉस्पिटल। मुझे हरमन जी को मिलना है। प्लीज आप क्या करें, सुहागन पत्नी की प्रार्थना से तो पति की मौत भी टल जाती है। लेकिन अब तुम तो वो सावित्री भी नहीं हो ना जो अपने सत्यवान को बचा लो। सावित्री बनने के लिए औरत होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम तो ठहरी एक किन्नर। कुछ नहीं कर सकते। चाची जी आप माता रानी, मैं सावित्री नहीं, औरत नहीं, पर मेरा प्यार तो सच्चा है ना। जैसा मेरी माँ मुझसे किया करती थी, आप अपने भक्तों से करती हैं। हमेशा आप दोनों के प्यार ने मेरी रक्षा की है। तो फिर मेरा प्यार हरमन जी की रक्षा क्यों नहीं कर सकता है? आप जानती है माता रानी, मेरा प्यार निश्चल है, निष्कपट है। मेरे प्यार की लाज रख लीजिए माँ। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। फोन स्विच ऑफ है। रवि जी को करती हूँ। फोन उठाइए प्लीज। कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? किसको फोन करूं? मम्मी जी को फोन लगाओ, शायद वो मेरा फोन उठा ले। प्लीज फोन उठाइए। मेरा फोन कोई क्यों नहीं उठा रहा है? चाची जी, चाची जी। अरे अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही है? कहाँ घुसी जा रही है? बाहर निकल।
निकल मेरे कमरे से बाहर, निकल यहाँ से। वो जी, हरमन जी के बारे में कुछ पता चला है आपको? मैंने सबको फोन ट्राई किया है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप एक बार प्लीज फोन लगाकर पूछ लीजिए ना कैसे हैं वो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं हरमन जी कैसी हालत में होंगे। एक बार के बारे में कुछ। इतनी क्यों बेचैन हो रही है? जिंदा रहेगा तो आ ही जाएगा तेरी काली छाया के पास, और जो तू उसकी जिंदगी खा गई होगी तो नहीं लौट पाएगा ना। अब जा, निकल यहाँ से बाहर। है ना, पूरा कमरा गंदा कर दिया मेरा। शी, पूरा पवित्र करना पड़ेगा मुझे फिर से। माता रानी सब ठीक हो। छोटी, हेलो हेलो छोटी, सुन मेरी बात। दी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? आप ठीक हो ना? वहाँ सब ठीक है ना? नहीं छोटी, हरमन जी का एक्सीडेंट हो गया है। सब उनके पास गए हैं और मुझे यहाँ से कोई नहीं लेकर गया है। तो ऐसे करना, किसी से फोन करके पता कर कि सब ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं पूछती हूँ। आप परेशान मत हो, मैं पूछ कर बताती हूँ ना आपको। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रुको, मैं पूछती हूँ। परेशान? छोटी तू कैसी बातें कर रही है? हरमन जी का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे कोई खबर नहीं है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं परेशान नहीं होगी तो बस उन्हें फोन कर। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि जीजू को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं वो लोग? मुझे कुछ पता नहीं है, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मुझे वहाँ कोई लेकर भी नहीं गया है, मैं कैसे बताऊँ? मैं फोन करती हूँ किसी को, शायद कोई तो फोन उठा ले मेरा। हाँ, आप टेंशन मत लेना। हाँ, मैं 2 मिनट में आपको फोन करती हूँ, ठीक है? मैं 2 मिनट में बताती हूँ। हाँ जल्दी, और मुझे बता। पुत्र की होया हरमन? नानी वो जीजू का एक्सीडेंट हो गया है और दी को छोड़ के सब लोग हॉस्पिटल चले गए और कोई उनका फोन भी नहीं उठा रहा है। हाय रब्बा, बहुत परेशान हो रही है। मैं एक बार फोन ट्राई करती हूँ। अरुण, फोन उठाओ। नानी, घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। प्रीत तो नहीं लगा? हाँ, नानी मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद जाकर देखती हूँ कि जीजू कौन से हॉस्पिटल में है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। पुत्र एक मिनट, गल तो सुन। सुरभि किथे जा रही है? सुरभि गल तो सुन। पुत्र वो किथे जा रही है तू? कहाँ ढूंढेगी? एक ही अस्पताल थोड़े पूरे पिंड में, और तुझे इलाका भी नहीं पता कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। इस पिंड में हुआ है किसी और पिंड में? ये भी नहीं पता कि वो अस्पताल में या मनिंदर ठीक कह रहे हैं, कहाँ ढूंढेगी तू? ठंड रख पुत्र, सब्र कर। देख, थोड़ी देर में हो सकता अपने आप ही कुछ पता चल जाए। तू इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? कम से कम ये तो ना माना होता कि हरमन की जान चली जाए। ये ठीक नहीं किया। क्यों ना मानू? क्यों ना मानू? मेरा बेटा नहीं है इसलिए प्रीत तो मुझे ताने देती रहती है, हर वक्त मुझे सुनाती रहती है। एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। अब उसका बेटा नहीं रहेगा ना, तब उसे पता चलेगा। जबान ही बंद हो जानी है फिर तो उसकी। लेकिन हरमन चाची बोलता है मुझे, जान नहीं जानी चाहिए उसकी, हाथ पैर टूट जाने चाहिए बस। हाँ वो ठीक है। चाची जी वो अरे फिर से चली आई तू अंदर? निकल निकल यहाँ से बाहर। शर्म आया जिसको चीज है कि नहीं तेरे में? कुछ पता चला हरमन जी के बारे में? तू तो ऐसे बेचैन हो रही है जैसे अगर हरमन मर गया तो तू विधवा हो जाएगी। लो, मैं भी कैसी गल करती हूँ, तू कैसे विधवा हो सकती है? क्योंकि विधवा तो औरतें होती है ना, किन्नर नहीं।
अच्छा, अब समझ आई बात। तू इसलिए इतनी बेचैन हो रही है कि अगर हरमन को कुछ हो गया तो तुझे कहीं इस घर से बाहर ना फेंक दे। नहीं, तू फिक्र ना कर, हरमन को कुछ हुआ ना तो बस खबर आ ही रही होगी। हरमन जी कैसे है, आपको कुछ पता है चाची को? अरे हरमन जी लगता है आगे